नमस्कार साथियों, लगातार रैपिड रिवीजन राजस्थान की सीरीज जारी है और हम आपको लगातार ऐसे पॉइंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसी विषय में हम आगे बात करेंगे। रैपिड रिवीजन राजस्थान का लेक्चर 5 जो है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है? पद्मावत की रचना की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही भारी क्वेश्चन है। पद्मावत की रचना की है चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह जो हैं। चित्तौड़गढ़ की कथा इसमें है, रावल रतन सिंह एवं पद्मावती की कथा। इन्होंने रानी पद्मिनी को पद्मावती लिखा है। तो रावल रतन सिंह की कथा, पद्मावती की कथा का विवरण जो है, बड़ा ग्रंथ है पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। बस हमें ये दो नाम याद रखने हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, दोनों चीजें याद रखनी है। अगला पॉइंट है मूनोत नैणसी की रचनाएं। मूनोत नैणसी जिनको राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है, इनकी रचनाएं हैं नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी बिगत। दोनों रचनाएं मूनोत नैणसी की रचनाएं हैं, ये हमें याद रखने हैं। वातारी फुलवारी के रचयिता, रचना है वातारी फुलवारी, ये नाम है वातारी फुलवारी, और इसके रचयिता हैं साहित्यकार विजयदान देथा, जिनको विज्जी के नाम से भी जाना जाता है। वातारी फुलवारी में राजस्थानी बातों का, राजस्थानी कथाओं का संग्रह है। वातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देथा। राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक काव्य पूछा जाए, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक काव्य जो है वो ढोला मारूरा दोहा है। ढोला मारू की कथा है इसमें, और ये एक प्रेम कथा आधारित रचना है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा में आती है। तो ये हमें याद रखना है, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक काव्य जो है ढोला मारूरा दोहा। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी पूछी जाती है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास, और इसके लेखक हैं शिवचंद भरतिया। ये पॉइंट हमें याद रखना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, लेखक शिवचंद भरतिया। इसके आगे बात करते हैं मूमल जो है जैसलमेर जिले में प्रचलित लोक वार्ता या प्रेमाख्यान है। मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा है, जिसमें मूमल जो हैं लोद्रवा की राजकुमारी हैं। जैसलमेर क्षेत्र में लोद्रवा, और लोद्रवा की जो राजकुमारी हैं उनका नाम है मूमल, और ये एक जैसलमेर क्षेत्र की लोक कथा है। जैसलमेर क्षेत्र की जो लोक कथा है, लोक वार्ता है, वो है मूमल, ये हमें याद रखना है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है। डिंगल भाषा के बहुत अच्छे जानकार हैं, इसलिए डिंगल का हैरोस इनको कहा जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये हमें याद रखनी है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता हैं जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। जनजातियों में से ये पॉइंट है, भील जनजाति जो है राजस्थान की क्या है? प्राचीनतम जनजाति है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। भीलों को वनपुत्र कहने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। बहुत सिंपल लेकिन बहुत आवश्यक पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। भीलों का रणघोष शब्द जो है वो है फाइरे फाइरे, ये याद रखना है, फाइरे फाइरे। इसके बाद बात करें, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेला जो नवाटापुरा डूंगरपुर में आयोजित होता है, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। ये पॉइंट आगे हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं, यहां पर सबसे ज्यादा जो जनजाति है उसका जमाव है कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का। तो ये पॉइंट याद रखना है। सहरिया जनजाति का सर्वाधिक जो बाहुल्य है वो कहां पर है? शाहबाद एवं किशनगंज में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में। आगे बात करें, हाड़ौती अंचल का सीतावाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। या कहा जाए कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला जो है वो सीतावाड़ी का मेला है, और सीतावाड़ी का मेला ही सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति के वर्षा ऋतु के जो गीत हैं, लहंगी एवं
ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं और कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? सहरिया जनजाति से संबंधित हैं। इसके बाद बात करें, तेजाजी जो हैं सहरिया जनजाति के मुख्य देवता हैं। लोक देवता जिनका संबंध सहरिया जनजाति से है, सहरिया जनजाति जिन लोक देवता से सबसे ज्यादा लगाव रखती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था यानी आपस में सहयोग करके काम करने की संस्था, गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था का नाम है हेलरू। क्या नाम है? ये नाम हमें याद रखना है, हेलरू। गरासिया जनजाति से संबंधित संस्था है। गरासिया समाज दो भागों में बटा है या गरासिया समाज की दो शाखाएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं। गरासिया जो समुदाय है उसकी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं और दो शाखाओं में भील गरासिया और गमेती गरासिया, इनके दो पार्ट हैं। ये सिंपल सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम कौन सी जनजाति की? कंजर जनजाति की सबसे बड़ी कसम मानी जाती है। जनजातियों में एक जनजाति कंजर जनजाति, जिसमें कौन सी कसम खाई जाती है? हाकम राजा का प्याला पीकर जो कसम खाई जाती है वो कसम सबसे बड़ी कसम है। इस कसम को खाने के बाद कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, इसको सबसे बड़ी कसम माना जाता है। आगे बात करें, झेला वापसी का मेला डामोर जनजाति का मेला है। डामोर जनजाति से संबंधित है कौन सा मेला? झेला वापसी का मेला। आगे बात करें, सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? बीजा एवं माला। सांसी जनजाति जिसका जमाव क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी अंचल में भरतपुर जिले में माना जाता है सर्वाधिक, तो इसकी दो शाखाएं हैं, उपजातियां हैं, बीजा और माला, ये याद रखनी है। मावलिया एवं लावणी जो हैं कथौड़ी जनजाति के नृत्य हैं, इनके नाम याद रखने हैं, मावलिया और लावणी। कौन सी जनजाति के? कथौड़ी जनजाति के। आगे पॉइंट है, कथौड़ी जनजाति के नेता को क्या कहते हैं? कथौड़ी जनजाति के जो नेता होते हैं, जो मुखिया होता है, उसको कहते हैं नायक, तो ये नायक कहलाते हैं। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी और गोगाजी को पंच पीरों में शामिल किया गया है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजों, गोगाजी, जेहा। इस तरह से इनका क्रम है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका यह है कि हम ऐसे याद रख सकते हैं JMPHR, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं राह में पागो। जैसे भी आपको याद रहे ऐसे याद रख लें, या ऐसे याद रख लें मेह परगो। ये 5 लोगों के नाम है, 5 लोक देवताओं के नाम है। किसी भी तरीके से हम याद रख सकते हैं, जिसे गोगाजी, मेहाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी। मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता, रिवीजन के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। पंचपीरों के नाम पूछे जाएं तो ये पंचपीर इसमें शामिल हैं, रामदेव जी, हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी, गोगाजी। और इससे बोलें तो मेहाजी, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी और गोगाजी। ये इनको याद रखने का तरीका है, आपको याद रह जाएंगे इससे, और नॉर्मली वैसे भी ध्यान रह जाते हैं। इसके बाद बात करें, रामदेव जी को रूणेचा का धनी कहा जाता है। रूणेचा का को कहते हैं रा, रूणेचारा धनी। क्या कहते हैं? रूणेचारा धनी। किसको कहते हैं? रामदेव जी को। रामदेव जी रूणेचा में जिनका मंदिर है, रामदेवरा, जैसलमेर में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? रूणेचा का धनी कहते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया है, इस पंथ का नाम हमें याद रखना है, कामड़िया पंथ लिखा हुआ है। ये लोग होते हैं कामड़ समुदाय के लोग। इनका जो समुदाय है वो कौन सा बन जाता है? कामड़ समुदाय। कामड़िया पंथ चलाया है, और कामड़िया समुदाय के जो लोग हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, 13 ताली नृत्य करती हैं महिलाएं, रामदेव जी की आराधना में, क्योंकि इनके मुख्य जो मुखिया हैं वो रामदेव जी हैं, फाउंडर रामदेव जी हैं इस पंथ के। इसके बाद बात करें, रामदेव जी को पीरों के पीर कहते हैं। पूछ लिया जाए पीरों के पीर कहलाने वाले लोक देवता कौन से हैं, तो रामदेव जी हैं। हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। ये हैं पीरों के पीर। कौन से लोक देवता? रामदेव जी। गोगाजी जो हैं इनको जाहर पीर कहा जाता है। जाहर पीर जो है शब्द जाहर पीर, पीर कहते हैं मुसलमानों में देवता को, तो जाहर शब्द बना है जाहिर से, जाहिर मतलब साक्षात, और पीर का मतलब होता है देवता, तो साक्षात देवता हम इनको कह सकते हैं।
साक्षात देवता। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। तो साक्षात देवता हैं कौन? गोगा जी। गोगा जी को क्या कहते हैं? जाहर पीर कहते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल कहां पर? गोगामेडी में। कौन सी जगह? नोहर, हनुमानगढ़ में। गोगामेडी गोगा जी का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और यहीं पर गोगा जी के मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है गोगा नवमी के अवसर पर। इसके बाद अगला पॉइंट है सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की ओल्डी का क्वेश्चन पूछा जाए तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालौर में। ओल्डी मतलब झोंपड़ी टाइप में पुस्तकों में लिखा रहता है। तो गोगा जी की ओल्डी जो है वो कहां पर है? सांचौर जालौर में है। नेक्स्ट पॉइंट, तेजा जी की घोड़ी का नाम। तेजा जी की घोड़ी का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, लीलन घोड़ी। लीलन घोड़ी जो है वो तेजा जी की घोड़ी है। अगला पॉइंट है तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है खड़नाल नागौर में। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां तेजा जी की याद में लगता है? कहां लगता है? पर्वतसर में। भादों के माह में लगता है, ये भाद्रपद में। कब लगता है? भाद्रपद में। पर्वतसर कहां पर? डीडवाना कुचामन जिले में है और यहीं पर यह मेला आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजा जी की याद में पर्वतसर में। बाबूजी का पूजा स्थल, बाबूजी का जो पूजा स्थल है वो है कोलूमंड। कहां पर है? फलौदी जिले में। कोलूमंड फलौदी। बाबूजी जो ऊंटों के आराध्य देवता हैं, राजस्थान में ऊंट लाने वाले बाबूजी, रायका जनजाति के आराध्य देव हैं बाबूजी, कोलूमंड फलौदी में। ये अगला पॉइंट आ गया। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, अभी मैं बात कर रहा था, बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को। ये याद रखना है हमें। रायका या रेवाड़ी समुदाय के आराध्य देव जो ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जो समुदाय है, रायका या रेवाड़ी, इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन है? बाबूजी हैं। रायका या रेवाड़ी के आराध्य देव हैं बाबूजी। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार। आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखा है जो बाबूजी के जीवन पर एक रचना है, ये पूछ ली जाती है। रचनाकार कौन है? आसिया मोड़ जी। क्या लिखा है? पाबू प्रकाश लिखा है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, ये भी याद रखना है। जिंदराव खिंची से इनकी लड़ाई हुई थी और देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए ये संघर्ष हुआ था। केसर कालमी जो है इनकी माँ थी, अप्सरा थी और वो केसर कालमी के रूप में जन्म लिया। इस कहानी को विस्तार से कभी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये कहानी है केसर कालमी की और केसर कालमी घोड़ी का नाम है। और किसकी घोड़ी है? ये बाबूजी की घोड़ी है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। लीलागर घोड़ा है। देवनारायण जी गुर्जर समुदाय के आराध्य देव हैं। समस्त हिंदुओं में बहुत अच्छी मान्यता है देवनारायण जी की, लेकिन एक समुदाय विशेष की अगर बात करें तो गुर्जर समुदाय के क्या हैं? आराध्य देव हैं देवनारायण जी। इसके बाद बात कर रहे हैं देवनारायण जी गुर्जर समुदाय के आराध्य देव और किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मैं अक्सर पंक्तियां लिखाता भी रहता हूं। विष्णु के अवतार, भोज के पुत्र, घोड़ा लीलागर, मेला लगे आसींद, बजे जंतर, बजाते हैं गुर्जर। इसकी व्याख्या है आगे बताऊंगा किसी वीडियो में। विष्णु के अवतार हैं, भोज के पुत्र हैं, घोड़ा लीलागर है, बहुत सारे बिंदु एक साथ हम करा देते हैं। इसके बाद बात करें देवनारायण जी का मूल धाम कहां पर है? आसींद में है, भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का जो मूल धाम है वो कहां पर? आसींद, भीलवाड़ा में। हड़बू जी जो हैं रामदेव जी लोक देवता जो हैं उनके मौसेरे भाई हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ठीक है। इस तरह से लगातार हड़बू जी का पूजा स्थल कहां पर है? हड़बू जी का पूजा स्थल बेंगटी गांव फलोदी में है। मेहाजी के घोड़े का नाम, मेहाजी जो लोक देवता हैं पंचपीरों में आते हैं। मेहाजी के घोड़े का नाम पूछा जाए तो क्या है? किरण कावरा। किरण कावरा घोड़ा मेहाजी का है। कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। जयमल राठौड़ को कंधों पे बिठा लिया था और चित्तौड़ के किले में बड़ा भीषण युद्ध इन्होंने लड़ा था दुश्मन सेना के खिलाफ, तो इसीलिए इनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। बड़ी विस्तृत कहानी है कल्ला जी राठौड़ की, हमें पॉइंट्स याद रखना है रैपिड रिवीजन के हिसाब से। 4 हाथों वाले लोक देवता कौन हैं? कल्ला जी हैं और शेषनाग का अवतार इनको क्या? शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है। बाबा तल्लीनाथ, बाबा तल्लीनाथ का जो मूल पूजा स्थल है वो है पांचोटा गांव।
कहां पर है? पंचमुखी पहाड़ी, जालौर। ठीक है, ये तल्लीनाथ जी का संबंधित स्थल है। इसके बाद देव बाबा जो हैं ग्वालों के देवता कहलाते हैं। देव बाबा किसके देवता हैं? ग्वालों के देवता हैं देव बाबा। ग्वालों के देवता, इनका जो पूजा स्थल है वो वैर में, जहाज गांव है, भरतपुर में आता है, तो ये इनका पूजा स्थल है। ग्वालों के देवता हैं, ग्वालों के आराध्य देव हैं। ग्वाल जानते हैं, गायों को पालने वाले, पशुपालन करने वाले लोग। मल्लीनाथ जी का मूल धाम, मल्लीनाथ जी का मूल धाम जो है वो कहां पर है? तिलवाड़ा में है। तिलवाड़ा में है मल्लीनाथ जी का मूल मंदिर। मामा देव जो हैं, जिनका मंदिर स्यालोदड़ा में बना हुआ है, मामा देव जो देवता हैं वो बरसात के देवता कहे जाते हैं। किसके देवता हैं? क्वेश्चन पूछा जाए बरसात के देवता कौन है, तो बरसात के देवता हैं मामा देव। मामा देव बरसात के देवता हैं। इस तरह से लगातार हम रैपिड रिवीजन के दृष्टिकोण से बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं, और बिंदुओं पे बात करते करते ये है कि लगातार आपको ये चीजें नोटिस में रखनी, ज्यादा मेहनत इन पे करनी नहीं पड़ती। लगातार ये पॉइंट आप पढ़ते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो एक बार वीडियो देखने से ये पॉइंट दिमाग में रह जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जीके की बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और हमें पहले से पता है, केवल रिवाइज के दृष्टिकोण से हम इनको देखते हैं, और एक एक पॉइंट आप नोटिस करते चलेंगे और फटाफट रिवीजन आपका हो जाएगा। और ये जो आगामी परीक्षाएं हैं इनमें बहुत उपयोगी मेरा मानना है कि ये आपके लिए साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।